हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा में। और आज का टॉपिक है ध्वनि। तो अगर ध्वनि ही नहीं होगी तो हमारा संगीत भी नहीं होगा। संगीत में सर्वप्रथम ध्वनि की आवश्यकता हुई है और ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है कंपन, और कंपन होने का कारण है दो वस्तुओं का टकराव या घर्षण, आघात। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की तरंग है जो वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। ध्वनि हमारी दो प्रकार की होती है। ध्वनि दो प्रकार की होती है। नंबर 1, सुरीली ध्वनि। नंबर 2, बेसुरी ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की तरंग है जो वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि दो प्रकार की होती है। पहली सुरीली ध्वनि, दूसरी बेसुरी ध्वनि। सुरीली ध्वनि को हम नाद कहते हैं और बेसुरी ध्वनि को कोलाहल, कर्कश या शोर। मतलब कि जो ध्वनि हमको सुनने में अच्छी लगती है उसको नाद कहते हैं, और जो ध्वनि हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है उसको बेसुरी ध्वनि कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग नाद। नाद की परिभाषा पढ़ेंगे, नाद का शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे और नाद के प्रकार पढ़ेंगे। नाद की सरल परिभाषा है साधारण सी। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि नाद कहलाती है। ठीक है, नाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नाद शब्द नद धातु से बना है। जिसका अर्थ है अव्यक्त ध्वनि, अर्थात वह ध्वनि जो व्यक्त ना हो सके वह नाद है। ठीक है,
नाद की परिभाषा क्या है? संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि ही नाद कहलाती है। नाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाद शब्द नद धातु से बना है, जिसका अर्थ है अव्यक्त ध्वनि, अर्थात वह ध्वनि जो व्यक्त ना हो सके, वह नाद है। ठीक है। अब नाद के प्रकार कितने होते हैं? तो नाद के प्रकार दो हैं। कौन कौन से? आहत नाद और अनाहत नाद। चलो अब समझते हैं, हम लोग आहत नाद को समझते हैं। आहत नाद जब किसी वस्तु पर आघात या घर्षण किया जाए, अर्थात आघात व घर्षण करने से ध्वनि उत्पन्न हो तथा जिसे देखा, सुना व समझा जा सके, उसे आहत नाद कहते हैं। ठीक है। आहत नाद किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर आघात या घर्षण किया जाए, अर्थात आघात व घर्षण करने से ध्वनि उत्पन्न हो तथा जिसे देखा, सुना व समझा जा सके, उसे आहत नाद कहते हैं। ठीक है। यह नाद संगीत उपयोगी नाद है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अनाहत नाद। अनाहत नाद क्या है? वह नाद जो किसी आघात व घर्षण तथा बिना किसी वह नाद एक सेकंड वह नाद जो बिना किसी आघात व घर्षण तथा बिना किसी माध्यम से
माध्यम से सुनाई दे वह अनाहत नाद कहलाता है। तथा अनाहत नाद की प्राप्ति ध्यान उपासक ऋषि मुनि व व्यक्ति विशेष द्वारा की जाती है। अनाहत नाद को केवल अनुभूति की जा सकती है। उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अव्यक्त नाद कहलाता है। तथा ये संगीत उपयोगी नाद नहीं है। तथा ये संगीत उपयोगी नाद नहीं है। ठीक है, तो अनाहत नाद क्या है? वह नाद जो बिना किसी आघात व घर्षण तथा बिना किसी माध्यम से सुनाई दे, वह अनाहत नाद कहलाता है। अनाहत नाद की प्राप्ति ध्यान उपासक ऋषि मुनि व व्यक्ति विशेष द्वारा की जाती है। अनाहत नाद को केवल अनुभूति की जा सकती है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अव्यक्त नाद कहलाता है। तथा ये संगीत उपयोगी नाद नहीं होता है। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने ध्वनि और नाद पढ़ा है, नाद के प्रकार पढ़े हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू।